जो भी स्टूडेंट हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो चुका है, हमने सिर्फ वो स्कॉलरशिप बेस पर ही लिया हुआ है। हमने किसी से कोई एडमिशन वगैरह नहीं लिया, बहुत छोटा सा नॉमिनल चार्ज लेके और हम लोग स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो साहब के नाम पे ये कॉलेज जो बनी है मल्टीपल क्लास है। इसमें नर्सिंग की भी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर पैरामेडिकल की भी पढ़ाई है, बच्चों के लोगों के लिए भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस में उत्साह, उमंग और एक नए अध्याय की शुरुआत का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नए सत्र के छात्रों के स्वागत के लिए भव्य फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जहां पूरे परिसर में खुशी और रौनक छाई रही। इसी खास मौके पर कॉलेज परिवार ने एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया गया। यह शुभारंभ जेएमएम के वरिष्ठ नेता कलाम आजाद के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पहली बार कॉलेज और स्कूल दोनों में एक साथ जश्न का माहौल बना और नए छात्रों ने अपने कॉलेज जीवन की शुरुआत जोश, उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। छात्रों की मनमोहक प्रस्तुतियों, नृत्य, गीत और मंच प्रदर्शन ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। उनकी मेहनत, प्रतिभा और तैयारी हर प्रस्तुति में साफ झलक रही थी। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल में बच्चों के लिए आधुनिक और मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें प्ले ग्रुप क्लासरूम, प्लेइंग एरिया, स्विमिंग पूल, टेनिस और क्रिकेट ग्राउंड शामिल है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अब अपने गांव में ही एक अत्याधुनिक बोर्डिंग स्कूल की सुविधा मिलने जा रही है। अपने संबोधन में वरिष्ठ नेता कलाम आजाद ने कहा कि यह संस्थान ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलता है। स्कॉलरशिप के माध्यम से हर वर्ग के छात्र यहाँ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, झारखंड में आप लोगों को पता है कि झारखंड गांवों से जाना जाता है और गांव में भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जंगल, पहाड़ ये सब है। और मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज जो डॉक्टर अम्बेडकर जो साहब के नाम पे ये कॉलेज जो बनी है मल्टीपल क्लास है। इसमें नर्सिंग की भी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पर पैरामेडिकल की भी पढ़ाई है, बच्चों के लोगों के लिए भी है। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, डायरेक्टर हैं, सबको बधाई देना चाहेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का जो कॉलेज चल रहा, मन बनाया इन्होंने, ये हमारे बच्चों को, देहाती बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और उनको जो शहर जाना पड़ता था, आज ये जिस तरह का मल्टी इंस्टीट्यूट बनाए हैं लोग, तो यहीं पर उन लोगों का शिक्षा हो जाएगा, स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और एक जो टारगेट लक्ष्य होता है उसको यहीं पर गांव में रह के ही प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैम, ऐसा है कि प्रेरणा तो है उनके बारे में, और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो एक सोसाइटी है, जो कि खुद ही मेरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, जिसको हमने 2002 से चला रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सो हम नाम भी रखे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ग्रुप ऑफ कॉलेज। और ग्रुप ऑफ कॉलेज के अधीन मेरे यहाँ पे 3 कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें एक है हमारा पैरामेडिकल चल रहे हैं, एक फार्मेसी चल रहा है और तीसरा हमारा नर्सिंग चल रहा है। हमारे नगरी प्रखंड में एजुकेशन को लेके बहुत स्टूडेंट पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं था, जिसको देखते हुए हमने ये कॉलेज चालू किया है कि हमारे जो भी नगरी प्रखंड के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो और नज़दीक हो, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग भी बच्चे उनको, इसलिए हमने उनके लिए हॉस्टल का भी मुहैया कराया है कि जो दूर के बच्चे हैं वो हॉस्टल में भी आके पढ़ सकते हैं, और नज़दीक के बच्चे हैं जिनका 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का रेडियस इसके ऊपर का हो, उनके लिए हम बस की भी सुविधा रखे हुए हैं कि वो आए, और जितने कम से कम ट्रांसपोर्टिंग खर्च पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो चुका है, हमने सिर्फ वो स्कॉलरशिप बेस पर ही लिया हुआ है। हमने किसी से कोई एडमिशन वगैरह नहीं लिए, बहुत छोटा सा नॉमिनल चार्ज लेके और हम लोग स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नर्सिंग समेत कई प्रोफेशनल कोर्सेज इस कॉलेज में उपलब्ध हैं, जिससे युवाओं को करियर और रोजगार के कई नए विकल्प मिलेंगे। वहीं कॉलेज के शिक्षकों ने कहा कि संस्था का मूल उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ यही चीजें ध्यान देख के रखी गई है कि हम लोग ना, मतलब लोअर मिडिल क्लास, जो भी लोग हैं, जो
निम्न वर्ग के जो भी लोग हैं SC ST, उन सब की हम फैसिलिटी देखते हैं, ध्यान रखेंगे। हमने लो से लो फीस में हमने रखा है, फी स्ट्रक्चर हमारा लो। हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी है, लाइक कैंटीन फैसिलिटी है, मेस फैसिलिटी है, ग्राउंड आप देख ही रहे हैं कि हमारा कितना अच्छा है। तो हमारे यहाँ वो सब चीज़ों को ध्यान देख के रखा गया है। मैम इसके अलावा आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, आप लोग गवर्नमेंट से क्या मदद चाहते हैं? गवर्नमेंट से तो मैं यही कहूँगी कि फिलहाल तो अभी गवर्नमेंट यहाँ के स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि भाई बच्चों को अगर आप स्कॉलरशिप नहीं दीजिएगा तो मिडिल क्लास बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जी। उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्कॉलरशिप दें, जिनके कारण आजकल तो मैं रांची का ये न्यूज़ सुन रही हूँ कि बच्चे लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक रोजगार का भी एग्जाम। हाँ, ऑफ कोर्स सर। क्या सुना है? रतिराज। इसमें डी फार्मा और बी फार्मा भी इंक्लूड है यहाँ पे कोर्सेज में, तो इसमें क्या प्लेसमेंट का भी कुछ? ऑफ कोर्स हमने MOU लेके रखा है बहुत सारी कंपनी से। सो अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो हम लोग उनको प्लेसमेंट की भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। देखिए अभी जो भी सेगमेंट चल रहा है झारखंड में या झारखंड के बाहर कोरोना काल के बाद, वो मेडिकल लाइन में काफ़ी ज़्यादा, मेडिकल लाइन में जो लोगों को रोज़गार मिलना है, जो कैंपसिंग मिलना है, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें देखने को आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, ये सोच के हम लोग क्या है कि यहाँ पे नगरी में नज़दीक में कहीं पे भी नहीं था ये नर्सिंग का, फार्मेसी नर्सिंग, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ का काउंसलर हूँ और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिमडेगा, लोहरदगा इससे भी आए हुए हैं। हाँ, सब गरीब क्षेत्र से आए हुए हैं और रूरल एरिया से आए हैं, और यहाँ पे हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सब दे रहे हैं। और प्लस मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा कि सरकार इस ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देने की काम करे, क्योंकि हम लोग जो एडमिशन लिए हैं सर, यहाँ पे न्यूली स्टार्ट हुआ है कॉलेज, और हम लोग स्कॉलरशिप बेस में ही एडमिशन लिए हैं। बच्चे से कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है। ये अशरफ सर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे बोला कि आप काउंसलिंग कीजिए, बच्चे को लाइए, फीस का चिंता मत कीजिए। तो इसके लिए हम लोग बच्चे को यहाँ पे लाए हैं और बच्चे को स्कॉलरशिप बेस में पढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार स्कॉलरशिप को ना रोके, देने की जल्द से जल्द प्रयास करे, क्योंकि स्कॉलरशिप रुका हुआ है लास्ट ईयर का भी। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ पे फार्मेसी में एडमिशन लिया जो स्कॉलरशिप बेस पे, बच्चे का अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। लेकिन भी हम लोग बच्चे को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द रिलीज कर दे स्कॉलरशिप। ठीक है, एफिलिएशन किससे? ये JNRC से है। वो जो नर्सिंग का जो एफिलिएशन होता है वो झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होता है, वो JNRC से एफिलिएशन है। जितने भी बोला गया है, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मेरे पापा भी नहीं हैं, मेरी मम्मी खुद अकेले पढ़ा रही है मेरे को। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी सब मिल रहा है, तो फिर उसी के भरोसे मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फीस का भी कमी है, इसके वजह से। कैसा वातावरण लगता है इस क्षेत्र का? बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो बहुत शांत भी है इसलिए, और कैंपस भी बहुत बड़ा है इसलिए। आज फ्रेशर्स डे है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सीनियर से और माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा देख के। क्या नाम बताइए, कहाँ से? प्रिसिला टप्पो, मैं केरसे से हूँ। सर जैसे मेडिकल लाइन कुछ भी हो जाता है, जैसे लॉकडाउन लगे, जी सर, लॉकडाउन लगे या कुछ भी हो, चाहे चक्का जाम हो या कुछ भी हो, मेडिकल लाइन हमेशा खुली रहती है, क्योंकि वो है इमरजेंसी सिचुएशन सबके लिए। तो हमने भी जब देखा ऐसा सिचुएशन होता है तो हमने पता किया कि कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा। हमें पता चला कि हमारे ही एरिया में एक अच्छा कॉलेज एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ खुला है, और यहाँ के फैकल्टी सब एजुकेटेड, अच्छे एफिलिएटेड है। एंड मैंने चाहा भी कि मैं जहाँ से भी एडमिशन करूँ या अपना डिग्री करूँ, जहाँ भी एडमिशन लूँ अपना डिग्री करूँ, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट में होना चाहिए, एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिससे मैं आगे भी जा सकूँ। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लूँ, डिग्री ले लूँ और बैठा रहूँ, ये नहीं, क्योंकि यहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है सारे कुछ। क्या नाम हो तुम्हारा? जी मेरा नाम साद आलम हुआ, मैं नगड़ी से ही रहने वाला। सर्विस देना है सर। मेडिकल लाइन में तो मेडिकल लाइन को सबसे बड़ा नोबल प्रोफेशन माना जाता है सारी लाइन से। इसमें आप किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करते, जान बचाना सीखते हैं इसमें इंसान के बारे में। झारखंड में रहकर सेवा करना चाहते हो कि बाहर जाना चाहते हो दूसरे स्टेट में? जहाँ तक हो सकेगा हम अपना योगदान देंगे सर। भैया झारखंड को देंगे, जरूर देंगे। झारखंड से हम पढ़े रहेंगे तो झारखंड को जरूर योगदान देंगे अपना। क्या नाम होगा? मैं समीर अंसारी नाम है सर। कहाँ से? मैं ऐसे आया हूँ आसाम से सर, यहाँ पढ़ने के लिए। बेरोजगारी आज हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है, और मेरा सर का सपना है वो कि बच्चे अच्छे बने, फ्री एडमिशन है, और एडमिशन मंथली फी भी हम लोग का कम है,
और हम हर स्कूल से कुछ अलग करें। हम स्पेशल स्पीच थेरेपी का यहाँ रखे हुए, जो कोरोना के बाद आज हमारे बच्चों में ये बहुत पाया जाता है। स्पीच थेरेपी आप जाइए तो पर घंटा आपका 1000-2000 का है, लेकिन वो हम फ्री देंगे। अगर 1 क्लास से मेरे बच्चे ऊपर जा रहे हैं तो वो लोग को ट्यूशन भी हम फ्री दे रहे हैं। हमारा सिर्फ सपना है हमारे बच्चे आगे बढ़े, एजुकेटेड हम बस एजुकेशन में रहे कि अगर वो यहाँ से कुछ बने तो बेरोजगार ना रहे बस। मैडम, नगरी में बहुत सारे स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, मिडिल क्लास, आपके स्कूल में क्या स्पेशलिटी? बस हाँ, वही हम तो बोलेंगे नगरी ने, हमारा रांची क्या झारखंड में एक अच्छा स्कूल होगा, क्योंकि सबसे पहले फोकस हम लोग का प्ले ग्राउंड बहुत ही बड़ा है हमारा। अगर बच्चे पढ़ाई में कुछ नहीं कर सके, स्विमिंग है, टेनिस है, क्रिकेट, आज स्विमिंग आपका बहुत कम स्कूल में है। और सबसे बेस्ट, हम बच्चे को हर मंथ मेडिकल चेकअप करेंगे, क्योंकि मेडिकल लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं। मेडिकल में भी हमारा फोकस रहेगा और गरीब बच्चों के लिए तो सर बहुत कुछ कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। नाम क्या मैम? सर मेरा नाम सुबुही अतीब हुआ। हाँ, बताइए। I am MD Abu Zarfain. I am assistant professor at Dr. B.R. Ambedkar College of Pharmacy. तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है फार्मेसी से है, तो मैं फार्मेसी के बारे में ही बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को। तो देखिए, हमारा सबसे पहले मेन मोटिव है कि यहाँ के लोगों को, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी, जैसे गांव से जो लोग आते हैं, उनको मेडिकल लाइन के बारे में बहुत से कोर्सेज के बारे में नहीं पता है। कि जैसे फार्मेसी भी बहुत लोग ऐसे जानते हैं कि फार्मेसी नाम का कोई चीज़ ही नहीं, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी दवा परचेज कर लेते हैं, जिससे क्या है कि दवा जो है, एक दवा किसी की जान बचा भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ही दवा परचेस करें। तो जैसे मैं इंडस्ट्री में भी था, तो वहाँ से फिर मैं स्विच किया, एकेडमिक लाइन ज्वाइन किया। तो उसमें मेरा मेन मोटिव ये है कि स्टूडेंट को हम पढ़ाकर यहाँ जो है प्रैक्टिकल कराकर इस तरह से हम तैयार करें कि वो जाकर अच्छे से प्रॉपर सही तरीके से दवा को दे सके, जो लोग हैं उनकी सेवा कर सके। जिससे मेडिकल स्टोर पर जो है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहेगा, जो अच्छे से ट्रेनिंग किया हुआ रहेगा, सब कुछ सीखा रहेगा, तो सही से दे पाएगा, जिससे लोगों की जान नहीं जा सके। उनका मानना है कि मिडिल क्लास और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के लिए यह कॉलेज एक मजबूत और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जहां उन्हें अच्छी शिक्षा, बेहतर वातावरण और उज्जवल भविष्य बनाने के हर अवसर मिलेंगे।